ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारम् सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयनावोच्चे। अभी तक आ रहा था कि मेरे द्वारा कोई दोष हो जाए तो मुझे क्षमा प्रदान करे, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये भावना अब तक भाई गई थी। ग्रंथ पूरा हो चुका है। अब जो आ रहा है वो आ रही है आत्म भावना की स्थिति, अर्थात अब दोषों की आलोचना नहीं है। अब मेरा शरण कौन है इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब लगभग कुछ गाथाओं तक अन्नोण मज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा, ये लगभग 46वें गाथा तक, 35वीं गाथा से 46वें गाथा तक यही चलेगा। अन्नोण मज्ज शरणम, अन्य मेरा कोई शरण नहीं है। शरणम सो एक परमप्पा, एक परम आत्मा ही मेरे लिए शरण है। अब वो आत्मा कैसा है उसकी अलग अलग चर्चा अपन करते हैं। एगो सहाव सिद्धो सोहम अप्पावियप्प परिमुक्को अन्नोण मज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा। अहम मैं एगो एक हूं, सहाव सिद्धो स्वभाव सिद्ध हूं, वियप्प परिमुक्को विकल्पों से परिमुक्त, स वह अप्पा आत्मा हूं। मज्ज मेरे लिए, अन्नो अन्य, शरणम न शरण नहीं है। सो वह एक एक परमप्पा परमात्मा मज्ज मेरे लिए शरणम शरण है। स्वकीय आत्म तत्व कैसा होना चाहिए, अर्थात उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा इस पद्य के द्वारा की जा रही है। इसमें 3 विशेषण दिए हैं। पहला एको, अर्थात एगो, मैं एकाकी हूं। बारह अनुप्रेक्षाओं में 5वीं अनुप्रेक्षा या चौथी, किसी ने चौथी कही, किसी ने 5वीं कही है, एकत्व अनुप्रेक्षा है। अपनी एकता का बोध होना, ये एकत्व अनुप्रेक्षा है। वैदिक संस्कृति और जैन संस्कृति में कहां अंतर हुआ है, ये यदि थोड़ा सा अन्वेषण किया जाए तो उपनिषदों का प्रारंभ हुआ है एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, अब मैं बहुत होऊंगा। ऐसा विचार ब्रह्मा जी के मन में आया और उन्होंने बहुत होने के लिए अपने शरीर की विक्रिया की और धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। उन्होंने एक पने का त्याग करके संसार की निर्मित की है। और मैं ये कहता हूं, अर्थात जैन दर्शन ये कहता है कि मैंने अनंत काल से अनंत पर्याय धारण की, अब मैं एक होना चाहता हूं, अनंत से विराम लेना चाहता हूं। अतः एकत्व की परिकल्पना जैन सिद्धांत के अध्यात्म की श्रेष्ठ कल्पना है।
श्वेतांबर ग्रंथों में नमी राजर्षि की कथा आती है। नमी बीमार हो गया, राजा था, कई सारी रानियां थी। उन्होंने कहा कि मुझे अंगदाह हो रहा है, मेरे शरीर पर चंदन का लेप किया जाए जिससे मेरा ये दाह कम हो जाएगा। सारी रानियां पति सेवा के लिए तत्पर हुई। उन्होंने चंदन घिसना प्रारंभ किया। उनके हाथ में जो चूड़ियां थी वो खनकने लगी। जैसे वो आगे पीछे कर रही है चंदन उगलने के लिए, तो उनके हाथ की चूड़ियां खनक रही है और उससे उल्टा उस राजा को कष्ट होने लगा। राजा ने कहा रोको। महारानी बड़ी चतुर थी। उन्होंने कहा हमें पति सेवा भी करनी है और उन्हें कष्ट ना हो ऐसा उद्यम भी करना है। अतः एक काम करें, अपन सभी रानियां सौभाग्य के चिन्ह स्वरूप एक एक चूड़िया हाथ में रखती है और बाकी चूड़ियां निकाल देते हैं। उससे क्या होगा? आवाज नहीं आएगी। अब सब चंदन घिस रही है, आवाज नहीं हो रही। राजा ने पूछा क्यों भाई, तुमने चंदन घिसना बंद कर दिया? बोले नहीं, चंदन घिसना चालू है। बोले अब आवाज क्यों बंद हुई? बोले एक होता है तो आवाज नहीं होती, हमने इसलिए एक चूड़ी रखी है। राजा के दिमाग में ज्ञान का प्रकाश जगा और दीक्षित हो गया। बहुत होते हैं तो आवाज होती है। यहां बहुत का अर्थ मेरी पर्याय की बहुलता और आवाज का अर्थ है विकल्प, संक्लेश, दुख। तो बहुत पने को छोड़ना है और एकाकार होना है। आचार्य कुनकुन महाराज ने भी लिखा है अहम इक्को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं। यहां भी कह रहे एगो, मैं एकाकी हूं। और एकाकी जब आत्मा होता है वो दुखी नहीं होता। ध्यान रखना, दुख जब भी होगा विभाव परिणति है दुख, और विभाव परिणति तब होगी जब दूसरे का सानिध्य होगा। सुख के लिए हमें सानिध्य की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो गुण है और गुण हमेशा पर निरपेक्ष होते हैं, लेकिन विभाव हमेशा पर सापेक्ष होते हैं। मैं एक हूं। अनंत गुणों का चिंतन नहीं करना, अनंत पर्यायों का चिंतन नहीं करना। उस अनंत पर्यायों को धारण करने वाला, उन अनंत गुणों को धारण करने वाला मैं एक आत्मा हूं। और जिस पल एकता जन्म लेती है उस समय सारे संयोग छूटते हैं, क्योंकि बाकी तो मेरे संयोग है। कुछ मैंने अपनाए हैं, कुछ प्रकृति ने मुझे दिए हैं, अर्थात कर्मों की देन है। लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि उनका मेरे से विछो होना है। जो मेरा है वो छूटता नहीं, जो मेरा नहीं है वो मेरा होता नहीं। इसलिए मैं मेरे को प्राप्त करूं, बाकी का विकल्प छोड़ दूं। एगो। यदि कोई मुझसे पूछे कि मुनि बनने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्म साधना का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मोक्ष, तो मैं कहता हूं ना, मैं और मोक्ष भी दो हो जाएंगे। मोक्षेप यस्य न आकांक्षा स मोक्ष मदि गच्छति। आचार्य अकलंक महाराज ने स्वरूप संबोधन में लिखा है कि जिसमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती वही मोक्ष को जाता है। इसलिए मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी है। बस मैं मुझ में हो जाऊं, मैं मुझ में खो जाऊं, इतना ही पर्याप्त है। जब मैं हो जाऊंगा तो मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी पड़ेगी।
क्योंकि मुझसे बाह्य कोई मोक्ष है ही नहीं। मेरा मुझको प्राप्त करने का नाम मोक्ष है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सिद्ध भक्ति के पद्यों में लिखा है, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। आत्मा को, आत्मा की उपलब्धि का नाम सिद्धि अर्थात मोक्ष है। तो जब आत्मा को, आत्मा की उपलब्धि का नाम ही मोक्ष है, तो मैं बाहर क्यों खोजूं? एगो मतलब कर्म, कर्म में भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनका तो चिंतन करना ही नहीं है। संयोगी द्रव्य में प्राप्त होने वाले घर, मकान, दुकान वगैरह जो कुछ सामग्रियां हैं, उनका विचार तो करना है नहीं। लेकिन उससे भी अगले चरण में जाकर के आत्मा के गुण और पर्याय की भी अनेकता को स्वीकार नहीं करना है, वो है एकत्व। जब एकत्व अनुप्रेक्षा का हम वर्णन करेंगे तब उसका विस्तार से वर्णन करेंगे कि गृहस्थों की अपेक्षा एकत्व क्या है, मुनियों की अपेक्षा एकत्व क्या है, संलेखनाधारक साधुओं की अपेक्षा एकत्व क्या है, निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा एकत्व क्या है। बड़ा लंबा विषय है, एक एक अनुप्रेक्षाओं पर घंटों लग सकते हैं। तो एक बार निर्णय करना है कि मैं कैसा हूं, तो एक हूं, अनंत गुण, अनंत पर्याय, सबको पी करके बना हुआ मैं हूं। समुद्र में असंख्यात रत्न है, बहुत सारी रेती है और अपार पानी है। सबको मिलाकर के हमने क्या कहा? समुद्र है। इसमें पानी है, इसमें रेती है, इसमें मछलियां, इसमें मगर है, ये सब बातें हम नहीं करते। सबको मिला करके उसका जो एक स्वरूप बना है वो है समुद्र। समुद्र कहने बाद बाकी सारे भेद गौण हो गए। तो मैं कौन हूं? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला नहीं हूं। मैं कौन हूं? मनुष्य देव नारक तिरंच नहीं हूं। मैं अनेक पर्यायों से युक्त, अनेक गुणों से युक्त एक आत्मा हूं। दूसरा है स्वभाव सहाव सिद्धो, स्वभाव से सिद्ध हूं। स्वभाव क्या है? आत्मा में ज्ञान और दर्शन पाया जाना, यह आत्मा का स्वभाव है। स्वकीय भाव स्वभाव, अपना जो भाव है उसको स्वभाव कहते हैं। और अपने भाव के लिए परकीय निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिएगा, जब मैं बालक था तो मां की अंगुली पकड़ के, लकड़ी का घोड़ा पकड़ करके या अन्य कोई साधन पकड़ के चलता रहा। जब मैं समर्थ हो गया तो मैंने सबके हाथ छोड़ दिए, अपने पैरों के बल पर चल रहा हूं। ठीक वही स्थिति है। साधक जब प्रारंभ में मोक्ष मार्ग में आता है तो मोक्ष मार्ग में आने के बाद वो देव शास्त्र गुरु की शरण लेता है, वह विविध साधना पद्धतियों की शरण लेता है। लेकिन जब वो अपने आप में समर्थ हो जाता है, अपने ज्ञायक आत्म तत्व को जानने का अभ्यास कर लेता है, उसके बाद वो किसी का सहारा नहीं लेता। स्वभाव सिद्धो हम, मैं स्वभाव से सिद्ध हूं। तीसरा विशेषण दे रहे विकल्प परिमुक्त। अहंकार और ममकार के कारण से उत्पन्न होने वाले विचार को विकल्प कहते हैं। अहंकार और ममकार में छोटा सा अंतर है। क्री धातु से कार शब्द बनता है। कार अर्थात करने वाला। अहंकार, अहम अर्थात मैं ज्ञानी हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं जैन हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं।
मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये जितने मैं हैं वो अहंकार है। और ममकार, मम अर्थात मेरा, मेरा मेरा करना, घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, संग मेरा, मेरा 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 मेरा। तो अहंकार में मैं वैसा हूं और ममकार में वो ही मेरे है। अहंकार और ममकार के कारण से उत्पन्न होते विकल्पों के मायाजाल, और ये जाल ऐसे हैं जैसे मकड़ी होती है ना, स्वयं जाल बुनती है और उस जाल में स्वयं फंस के मर जाती है। मनुष्य स्वयं विकल्पों को उत्पन्न करता है और स्वयं उसमें उलझ करके अपने प्राण को खो देता है। बड़ी विकराल स्थिति है मनुष्य के जीवन की। सारा जीवन विकल्पों में गया है। मैं ये था, मैं ये हूं, मैं ये कर रहा हूंगा, मुझे ये बनना है। इस सारे विकल्पों के मायाजाल में वो ऐसा उलझा है कि उसे अपने निर्विकल्प चेतन स्वभाव का भान ही नहीं हो रह पाता, अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं है। शुद्ध आत्मा कैसा है? तो वियप परिमुक्को, विकल्पों से मुक्त है। तो ये तीन विशेषण इस पद्य में दिए और ग्रंथकर्ता कहते हैं ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो मेरा जीव द्रव्य है, स्वकीय जीव द्रव्य, वही मेरे लिए शरण है। अन्नो में शरणम न थी, बाकी संसार में मेरा और कोई शरण नहीं। किसकी शरण में जाऊं? जो खुद शरण हो, जो खुद ही भयाक्रांत हो, जो खुद ही अपने संकल्प विकल्पों से ग्रसित हो, उसकी शरण में क्या कहां जाऊं, क्यों जाऊं? मैं तो अपना निर्विकल्प आत्मा की शरण में जाता हूं। अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। अरस अरुव अगंधो अव्वा बाहो अनंत नाणमो अन्नोणमज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा। अरस, अरस, अरुव, अरूप, अगंधो, अगंध, अव्वा बाहो, अव्याबाद, अनंत नाणमो, अनंत ज्ञानमयी, सो वह एक एक परमप्पा, परमात्मा, मज्ज मेरे लिए, शरणम शरण है, अन्नो अन्य कोई शरणम न, मेरे लिए शरण नहीं है। इसमें 5 विशेषण दिए हैं। पहला अरस, दूसरा अरूप, तीसरा अगंध, चौथा अव्याबाद, पांचवा अनंत ज्ञानमयी। अरस, रसना इंद्रिय का जो विषय है उसे रस कहते हैं। रस्यत इति रसः, अनुभव कराने वाला, आनंद देने वाले को रस कहते हैं। रस के 5 भेद है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। स्वकीय आत्मा में ये 5 प्रकार के रस नहीं पाए जाते, अतः आत्मा अरस है। यदि आत्मा में कोई रस है तो वो समरस है, समता का रस है। विषमता के कोई रस नहीं है, विषमता को उत्पन्न करने वाले कोई रस नहीं है। अरूव, रूप कहते हैं वर्ण को, अर्थात चक्षु इंद्रिय का जो विषय है उसे रूप कहते हैं। इसके भी 5 भेद है, सफेद, लाल, पीला, काला और हरा।
संयुक्त वर्ण की बात करें तो कई सारे जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं वो बता सकते हैं, खासतौर से कोरल में, फोटोशॉप में, कि लाखों रंग बनाए जा सकते हैं मिश्रण कर करके। वो संयुक्त वर्ण है। मूल वर्णों की संख्या है 5। मेरी आत्मा में इन 5 प्रकार के वर्ण नहीं है। मैं विवर्ण हूं, अतः अरूप हूं। वर्ण शब्द मतलब रूप शब्द का एक अर्थ होता है वर्ण, और वर्ण शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम के कुल क्रमागत व्यवस्थाएं। मैं वह भी नहीं हूं, क्योंकि ये सब पर्यायों की विशेषताएं हैं। मनुष्य पर्याय में अलग अलग जो उपपर्याय हैं, जो छात्र वृत्ति को धारण करता है, अर्थात जो क्षत्रियों के समान शस्त्र धारण करके रक्षा कार्य करता है, उनको क्षत्रिय कहते हैं। जो मंत्र और विद्या के प्रसाद से जीवित रहता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो व्यापार आदि कार्य करते हैं उनको वैश्य कहते हैं, और जो सेवा कार्य करते हैं उनको शूद्र कहते हैं। आत्मा ये चारों ही प्रकार के कार्य नहीं करता, अतः आत्मा में ये वर्ण भी नहीं है, अतः आत्मा अवर्ण है, अर्थात अरूपी है। एक प्रश्न बार बार आएगा, क्या व्यवहार में हम सब ये स्वीकार नहीं करते हैं? तो भाई देखिए, व्यवहार का निषेध नहीं किया जा रहा है। यदि आप मुझसे पूछो तो मैं भी कहता हूं, मैं आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का शिष्य हूं, मनुष्य पर्याय का धारक हूं, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हूं, मोक्ष जाने की मेरी अभिलाषा है, अध्ययन करना, अध्यापन करने के प्रति मेरी रुचि है। ये सब बातें मैं भी कहता। अरे इससे आगे बढ़ूं तो ये मेरा कमरा है, ये मेरा संग है, ये मेरा पाटा है, ये मेरी चटाई है, मैं भी यही कहता हूं। व्यवहारिक धरातल पर जिस सिद्धांतों में हम जीते हैं, जिस श्रद्धा के सोपान पर हम विराजित होते हैं, उस लेवल तक हम वही बातें करते हैं और वहां पर निषेध नहीं है। लेकिन ज्ञान के ज्योति में इस बात को तो ध्यान रखना है कि मैं जब कह रहा हूं चटाई मेरी है, तो चटाई का और मेरा तादात्म्य नहीं हुआ है। चटाई मैं नहीं बन गया, मैं चटाई नहीं हो गया। चटाई मैं नहीं बनी थी, मैं चटाई नहीं बना था। चटाई मैं नहीं भविष्य में बनेगी, मैं चटाई नहीं भविष्य में बनूंगा। तो जब इस प्रकार की मान्यताएं मेरे मन में दृढ़ हो जाती है, ज्ञान की ज्योति मेरे मन में प्रकट होती है, तो ये सारे विकल्प मेरे को बंध के कारण नहीं बनते। अभी क्या हुआ है, मैंने अपना अस्तित्व उनके आधार पर मान लिया है। मेरा उससे भिन्न कोई अस्तित्व है, मैं उनसे भिन्न कोई स्वतंत्र जीव तत्व हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता। एक बहन जी मेरे पास आई, बोले मुझे व्रतों का स्वरूप समझाइए। मैंने उसे व्रतों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया। बोले मैं व्रत तो ले लूंगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने उससे पूछा कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह तू क्यों कर रही है? तेरी आत्मा को इसका लाभ क्या है, तेरी आत्मा को इसकी हानि क्या है, इसका विचार तू क्यों नहीं करती? लोग तो ऐसे भी कहेंगे, कहने दे। हमने अपना पूरा अस्तित्व उनके आधार पर कर दिया है, उनको हमारा कर्ता धर्ता माना, और यदि कर्ता धर्ता मान लिया तो हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का लोप करने का कार्य हमने किया है, और यह तो महान हत्या है, बड़ी विराधना है, बड़ी असाधना है। नहीं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। लोक मर्यादा में रहते हुए मैं शिष्टाचार का पालन करूं, वहां तक ठीक है, लेकिन शिष्टाचार मेरे आत्मा का
सदाचार पालने में, आत्मधर्म को पालने में बाधक नहीं बनना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब मुझे घर से बाहर आना था, परिवार के कुछ सदस्य आए, उन्होंने एक बात कही कि बेटा तुम घर में बड़े हो, तुम्हारी घर में ड्यूटी है, तुम ही घर छोड़ जाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा। देखो, उत्तर को वैसा ही उत्तर देना चाहिए जैसे प्रश्न हो। हर जगह शास्त्र नहीं चलते। मैंने उनको पूछा कि अनंत काल से मैंने कई सारे माँ बाप छोड़े और अभी भी मेरे आयु का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने मेरी माँ से मेरे बचपन में ही कह दिया था कि ये बच्चा आपको है और नहीं है ऐसा मान करके ही चलिएगा, इसके बचने के कोई चांस नहीं है। ये तो मेरा कुछ सौभाग्य है कि निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त होनी थी जो बच गया, वरना डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि इसके बचने के कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा वैसे ही मेरी गिनती मरने वालों में है, तो अगर मैं मर गया तो फिर परिवार का क्या होगा। बोले उसके बाद तो वो अपने भरोसे जिएंगे। तो मैंने कहा यही सोच लो कि वो अपने भरोसे जी रहे, मैं तो जा रहा हूं। अब मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं अगर घर छोड़ दूंगा तो मेरे पापा का क्या होगा। तो भैया अभी तो पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, कल किसी को और को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट तो सबके पास है, प्रॉब्लम तो कभी भी क्रिएट हो सकती है। मोही आत्मा है, समझाने का प्रयत्न कीजिए और हिम्मत से बाहर निकलीजिए। तो शिष्टाचार पालन करना है, लेकिन शिष्टाचार आत्मधर्म में बाधक ना बने, इसका ध्यान रखना है। अगंध, सुगंध और दुर्गंध, ये दोनों गंध जो है वो घ्राणेन्द्रिय के विषय है। आत्मा घ्राणेन्द्रिय का विषय नहीं है और आत्मा के स्वभाव में गंध नहीं है। इस प्रकार आत्मा अगंध है। अव्याबाध, बाध का अर्थ होता है बाधा, अवरोध। आत्मा तो अव्याबाध है, किसी प्रकार की बाधा नहीं। पर द्रव्य के द्वारा यत किंचित भी बाधा नहीं पहुंचती। अरे सिद्ध भगवान की तो बात छोड़ो, यशोधर मुनिराज जैसे मुनिराज के ऊपर जब सांप डाला गया तो उनके साधना में बाधक नहीं बना वो सांप। 500 मुनियों को घानी में पेला गया, वो घानी के दुख मुनिराज को सता नहीं सके, उनको बाधा नहीं पहुंचा सके, उनके आत्म साधना में कहीं भी उन्होंने व्यत्यय नहीं डाला। निमित्त अपनी उग्रता दिखावे और उपादान अपने कार्य में स्थित रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी ही बाधाएं आ जाए, आत्मा तो अव्याबाध बना रहता है। बाधा तो उसको आती है जिसकी अपनी सामर्थ्य कम होती है, अपना पुरुषार्थ कम होता है, अपनी हिम्मत कम होती है। दोष हम दूसरों को देवे वो अलग बात है, लेकिन मेरी कमी ना हो। आपको मालूम मुझे गुस्सा कब आता है? किसी ने गाली देने पर गुस्सा नहीं आता मुझे, किसी ने गलत बोलने पर गुस्सा नहीं आता मुझे। जब मैं उनके गलती को फील करता हूं, अपने मन में बार बार विचार करता हूं, तब मेरा क्रोध उफनता है। तो क्रोध का कारण उनकी गाली नहीं हुई, क्रोध का कारण मेरी कमजोरी हुई। हां, अब मैं अपने आप को दोषी कैसे बताऊं? तो मैं उधर इशारा करता हूं, एक उनके कारण क्रोध आने। तो मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं है, वो उनके कारण आया, हाथ कर दिया, बच गया मैं। तो अव्याबाद, मुझे कोई बाधा नहीं होती और अनंत ज्ञानमयी। मैं कैसा हूं? अनंत ज्ञान से युक्त हूं। या अनंत ज्ञान, ये जो ज्ञान शब्द है उपलक्षण है, इससे आत्मा के जितने गुण हैं उनको लेना है और सबके साथ अनंत लगाना है, क्योंकि आत्मा के गुणों का आर नहीं पार नहीं, आदि नहीं अंत नहीं मध्य नहीं, वो तो विशाल समुद्र के भांति अगाध है। अतः मैं अनंत ज्ञान में हूं। इस प्रकार आत्मा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये 4 गुण नहीं है और आत्मा उससे भिन्न, किसी की बाधा से रहित और ज्ञान दर्शन आदि महान गुणों से संपन्न है। संसार में आत्मा ही शरण, वो भी पर की नहीं। मेरी ही आत्मा
मेरे लिए शरण है, मैं उसकी शरण में जाके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। आज इतना ही। ओम नमः।